इंडिया से हारने के बाद पाकिस्तान क्रिकेट में खलबली मची हुई है। कल जब पाकिस्तान की टीम हारी उसके बाद जो उनकी मीटिंग हुई उसमें 2 खिलाड़ियों को बाहर करने का फैसला किया गया है। जी हाँ, रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि नामीबिया के खिलाफ जो मुकाबले होने हैं वहां पर बाबर आजम और शाहीन अफरीदी को टीम से बाहर किया जाएगा। जी हाँ, सोर्सेज ने इस बात को कंफर्म किया है कि इन 2 खिलाड़ियों पर गाज गिरनी तय है। हम सब ने देखा शाहिद अफरीदी भी इनके ऊपर बोलने लगे। उनका कहना था कि भाई बाबर आजम जगह डिजर्व नहीं करते हैं, शाहीन अफरीदी भी डिजर्व नहीं करते हैं, जबकि खुद उनके ससुर हैं शाहिद अफरीदी। फिर भी उन्होंने कहा था कि T20 के इस स्क्वाड में जिस तरीके का फॉर्म बाबर आजम का है और शाहीन अफरीदी का है वो इस टीम में जगह डिजर्व नहीं करते हैं। और अब जो खबर आई है उस खबर में कहा गया है कि मोहसिन नकवी जो कि मैच देख रहे थे वो पाकिस्तान की टीम से इतना नाराज हुए कि बीच में ही मैच छोड़कर चले गए। पीसीबी चेयरमैन है मोहसिन नकवी। उसके बाद उन्होंने जो टीम का मैनेजर है उनसे मैसेज दिया गया कि भाई सब कुछ ठीक नहीं है, आपको कुछ बदलाव करने पड़ेंगे। उसके बाद माइक हैसन जो कोच हैं पाकिस्तान के, उन्होंने जो टीम से बात की, जो स्पीच थी, वहाँ पर अपनी नाराज़गी व्यक्त की। कहा कि आप अपने पोटेंशियल से नहीं खेलें, आप इस मुकाबले को बेहतर तरीके से खेल सकते थे। और उसके बाद जो फैसला किया गया है कि भाई बाबर आजम उनके साथ साथ शाहीन अफरीदी को रेस्ट दिया जा सकता है, यानी उनका जो T20 कैंपेन उन्हें रोका जा सकता है कि भाई ठीक है, हो गया, खेल लिया आप यहाँ तक। बेशक पाकिस्तान अगले जो राउंड है उसमें पहुंच जाएगा, लेकिन बाबर आजम और शाहीन अफरीदी पर सवाल कई लोग उठा रहे थे। और अब देखिए एक्शन की बात कही गई है। रिपोर्ट में यह भी लिखा गया है कि वहाँ पर आपके पास ऑलरेडी सलमान मिर्ज़ा मौजूद हैं, आपके पास नसीम शाह हैं, आपके पास वहाँ पर फ़खर जमान जैसे बल्लेबाज मौजूद हैं जो काफ़ी आक्रामक एग्रेशन के साथ बल्लेबाजी करते हुए नजर आते हैं। लेकिन उसके बावजूद आप बाबर आजम को लगातार ढो रहे हैं। बिग बैश लीग कुछ बहुत खास नहीं किया बाबर आजम का। उसके बाद T20 स्क्वाड में सिलेक्शन हुआ और कल इंडिया के सामने जब खेल रहे थे तो वहाँ पर 5 रन बनाकर बाबर आजम अक्षर पटेल की गेंद पर क्लीन बोल्ड हो गए। स्वीप करने की कोशिश कर रहे थे लेकिन कर नहीं पाए। शाहीन अफरीदी की बात करें तो 2 ओवर में 31 रन दे दिए। एक जो इंजरी के पहले वाले शाहीन अफरीदी थे, जहां उनका एक खौफ हुआ करता था सामने वाली टीम में, पिछले 1 से 2 साल जब से इंजरी के बाद से वापसी की है, शाहीन शाह अफरीदी लगातार स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे हैं। इसीलिए कहा गया कि भाई अगला जो मुकाबला है नामीबिया का, वहां पर जो प्राइम अपने आप को प्रीमियम गेंदबाज कहते हैं शाहीन अफरीदी, कि मैं इस देश का, पूरे पाकिस्तान का प्रीमियम गेंदबाज हूँ, उनको बाहर करने की बात कही जा रही है। और बाबर आजम तो खैर विराट कोहली हैं पाकिस्तान के। हम सब ने देखा कि उनकी तुलना हमेशा विराट कोहली से होती है, किंग कर लेगा, इस तरह की बातें उनके टीम मेंबर्स बाबर आजम के लिए कहते हैं। लेकिन इंडिया के सामने ना शाहीन अफरीदी चले हैं ना बाबर आजम चले हैं। पूरी की पूरी पाकिस्तान की टीम एक तरफा मुकाबला हार गई है। और उसके बाद अब देखिए इन 2 खिलाड़ियों पर घास गिरनी तय कही जा रही है। 18 तारीख को नामीबिया में जो मुकाबला, नामीबिया के खिलाफ जो मैच खेला जाना है, उसमें बाबर आजम और शाहीन शाह अफरीदी को पाकिस्तान के स्क्वाड से बाहर किया जा सकता है। अगले राउंड में जब टीम जाएगी तो वहां पर देखा जाएगा कि इनका सिलेक्शन फिर होगा स्क्वाड में या फिर नहीं। लेकिन फिलहाल अभी प्लेइंग 11 में इनके बाहर करने की बात चल रही है। ये मैसेज भी उन तक क्लियर कर दिया गया है कि भाई आप टीम में फिलहाल फिट नहीं बैठ रहे हैं। ये सवाल तब भी उठे थे जब टीम का सिलेक्शन हुआ था कि बाबर आजम इस टीम में क्यों है, शाहीन शाह अफरीदी किस फॉर्म के दम पर इस टीम में वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद जब खेले, अब तक तो बहुत अच्छा खेल रहे थे, आप खिला रहे थे उन्हें परफॉर्मेंस, तब भी शाहीन अफरीदी का कुछ नहीं था, बाबर आजम का कुछ भी नहीं था। फिर आप ऑस्ट्रेलिया को जो हारे, आप ऑस्ट्रेलिया को आपने 3-0 से हराया, 2 वर्ल्ड कप के 2 मैचेस जीत गए। लेकिन स्ट्रगल लगातार ये दोनों खिलाड़ी कर रहे थे। और अब जब आप भारत से हारे हैं, सबकी आंखें खुली हैं, पाकिस्तान की टीम को कमज़ोर लगने लगी अचानक उनके कोच माइक हैसन को और मोहसिन नकवी को, तो बाबर आजम और शाहीन शाह अफरीदी पर एक्शन होगा कि इनको स्क्वाड से बाहर कर दिया जाए।